Good morning, students. I hope you are all well. Today, I am going to discuss with you the format for realization account. जो realization account है, ये account का जो format है, मैं आपको शो कराता हूँ. हाँ जी, इसमें जो मैं पहले आपको फॉर्मेट शो कराता हूँ, इसका जो फॉर्मेट है इसका इस तरह का इसका जो फॉर्मेट है. अब ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये कौन सी नेचर का अकाउंट है और कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये हमने डिस्कस करना है. देखो, जो रियलाइजेशन अकाउंट है, पहला ये दिस इज नॉमिनल अकाउंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन it is prepared at the time of dissolution of partnership firm. पार्टनरशिप फर्म. हाँ जी, 2 पॉइंट हो गए. नॉमिनल अकाउंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स हैं उनको हम इस अकाउंट के थ्रू बेच देते हैं. उसको बेचकर जो पैसा आता है उसे पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है, पेमेंट कर दी जाती है. अब सेम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, इसकी भी 2 साइड्स हैं. जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड. ठीक है. अब इसमें हमारे पास जो पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट दी होती है, बैलेंस शीट में हम जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं. अब कौन कौन से एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं, हमने ये डिस्कस करना है. पहला एक तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने नहीं ट्रांसफ़र करना है रिलेशन में, जो एसेट साइड में लिखा होता है. सेकंड, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ये हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये हमने
एसेट साइड में ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। ठीक है, ये बात आपने नोट कर लेनी है अच्छे से। देन उसके बाद लायबिलिटी साइड में हमने ट्रांसफ़र में कौन कौन सी एंट्री नहीं करनी है। लायबिलिटी साइड में एक हमारे पास नंबर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व सेकंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। हाँ जी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये हमने ट्रांसफ़र की एंट्री में इनको रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिलेशन अकाउंट। इसमें देखो जितनी भी एसेट्स हमने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, सैनिटरी क्रेडिटर, उसके बाद लायबिलिटीज में। और एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, कि जो पार्टनर लोन है, पार्टनर्स जो पार्टनर्स लोन है, ये भी हमने ट्रांसफ़र की एंट्री में इसकी एंट्री पोस्ट नहीं करनी है रिलेशन के क्रेडिट साइड में। जब हम सारी लायबिलिटीज़ करेंगे तो ये वाली लायबिलिटी हमने छोड़ देनी है। इसका हम ट्रीटमेंट बैंक अकाउंट में करते हैं। अब इसमें हम डिस्कस कर रहे थे इसकी क्रेडिट साइड। जितनी भी लायबिलिटीज़ हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी हैं, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं हमने ट्रांसफ़र कर दी हैं। प्रोविज़न भी हमने यहीं ट्रांसफ़र करना है। अब इसके बाद जितनी भी हमने इन लायबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, प्रोविज़न को छोड़ के, प्रोविज़न की पेमेंट नहीं होती है, प्रोविज़न को छोड़ के जितनी भी ये लायबिलिटीज़ हैं, इनकी जब हम पेमेंट करेंगे वो डेबिट साइड में करेंगे, टू कैश और बैंक करके। ठीक है, और यदि इसमें से कोई भी लायबिलिटीज़ कोई भी पार्टनर टेकन ओवर कर लेता है तो हम उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जितनी भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट कैश, याद रखना जो कैश है वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए उसको ट्रांसफ़र की एंट्री में हमने रिलेशन की डेबिट साइड में
पोस्ट नहीं करना है, याद रखना आपने, रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। अब ये जितनी भी एसेट्स हैं इनको हम बेचेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाय कैश और बैंक, लिख के कुछ भी लिख सकते हैं आप, बाय कैश और बैंक। और अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेकन ओवर कर लिया तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है जी। दो साइड होगी हमारे पास, डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है जी। अब कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कोई भी किसी भी तरह की अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अगर हमने वो बेची हैं तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी हम यहीं पर लिखेंगे जो पहले हमारी बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन अब हमने बेच दिया, तो वो भी कहाँ पर आएगी, यहीं पर, बाय कैश और बाय बैंक करके। इसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अगर हमने उसकी पेमेंट कर दी है तो वो यहाँ पर टू कैश और बैंक करके आएगी। किसी भी तरह की कोई अनरिकॉर्डेड जितनी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं, अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमने उसको टू कैश और बैंक करके पेमेंट कर देनी है। देन उसके बाद एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कि जब तक आपको एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू दी ना हो आप उसको बेचेंगे नहीं। आप उन्हीं एसेट्स को बेचेंगे, उन्हीं को रियलाइज़ करेंगे जिनको एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बेचने के बारे में, या किसी पार्टनर ने टेकन ओवर करी है तो उसके बारे में। जब तक आपको किसी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया हो आप उसका ट्रीटमेंट जल्दी से नहीं करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, जब हमने उसको बेचना होता है एसेट को, तो आपको जो एसेट्स बेचने के लिए एडजस्टमेंट में बोली हैं सिर्फ आप उन्हीं एंट्री को, उन्हीं एसेट्स को बाय बैंक करके क्रेडिट साइड में उनकी एंट्री पोस्ट करोगे। देन लाइबिलिटी के बारे में अगर आपको बताया चाहे नहीं बताया, लाइबिलिटी तो हमें पे करनी है, तो इसलिए फर्म की सारी लाइबिलिटी को हमने पे करना होता है एक्सेप्ट प्रोविज़न। प्रोविज़न की पेमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जितनी लाइबिलिटी चाहे बताई हो चाहे नहीं बताई हो, ठीक है, अ फर्म हैज़ टू पे ऑल इट्स लाइबिलिटीज़, ठीक है जी। क्लियर यहाँ तक। अब जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया है इसको एक बैलेंस शीट के थ्रू ट्रांसफ़र की एंट्री हम करना सीखते हैं। ये हमारे पास एक बैलेंस शीट है, इसमें मैं आपको ट्रांसफ़र की एंट्री करना चाहता हूँ कि हमने ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे करनी है। कंप्लीट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, जस्ट आपको ट्रांसफ़र की एंट्री के बारे में बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स और मिसिस एज लोन, दो पार्टनर हैं ए और बी। मिसिस एज लोन को हम ले सकते हैं, लेकिन अगर मिस्टर एज लोन लिखा होता तो हमने उसको ट्रांसफ़र की एंट्री में पास नहीं करना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको कितने दिए हैं, 38,000। देन उसके बाद मिसिस एज लोन, वो आपको कितना दिया है, 10,000, वो भी आप लिख लो। देन इसके बाद
ना हमने जनरल रिजर्व की ट्रांसफ़र की एंट्री पोस्ट करनी है, ना एज कैपिटल अकाउंट, ना बीस कैपिटल अकाउंट, इन तीनों को हमने ट्रांसफ़र नहीं करना है। ठीक है जी। देन उसके बाद हमारे पास एसेट साइड जो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। डेबिट साइड में हम कौन कौन से एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, जिस पे मैंने सर्कल किया है सिर्फ इन्हें, कैश को छोड़ देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक की आपको अमाउंट दी है 6000 टू डेटर्स, ये आपको दिए हैं 19000 टू फर्नीचर, ये आपको गिवन है 4000 टू प्लांट, ये आपको गिवन है 28000। द लास्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 10,000। तो ये हमने ट्रांसफ़र की एंट्री इस तरह करनी है। कौन कौन से आइटम मैंने एक्सक्लूड करी हैं वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो ये ट्रांसफ़र की एंट्री है। अब इसी तरह जितनी भी ये एसेट्स हैं, जितनी भी ये एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स आर सोल्ड, जितनी भी एसेट्स हम बेचेंगे, जब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा आप उन्हीं एसेट्स को बेचोगे बस, तो यहाँ पर आप एंट्री कर दोगे बाय बैंक। जितनी भी एसेट्स बेचोगे उनकी एंट्री यहाँ पर पास हो जाएगी। देन लायबिलिटी के बारे में आपको कुछ बताया चाहे नहीं बताया, आपको उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी टू बैंक। इन दोनों की जो पेमेंट है यानी कि 48,000, उसकी पेमेंट हम डेबिट साइड में कर देंगे। और इनका फिर डिफरेंस करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। इफ़ डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ठीक है, देन डिफरेंस will be loss. If credit side is greater than debit side, then difference will be profit. तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है और लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और इसको कब बनाया जाता है, इसमें एंट्री हमने कौन कौन सी पोस्ट करनी है, कौन सी नहीं पोस्ट करनी, कौन सी एसेट्स को पोस्ट करना है, कौन सी लायबिलिटीज़ को पोस्ट करना है, ये हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने रिलेशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी को पोस्ट करना है। थैंक यू सो मच।